राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो जी, दोपहर का खाना बन रहा है इस टाइम पे और बाकी जो काम है वो सारा हो चुका है। यहाँ पे मैंने जला लिया है चूल्हा और जो आंडी है उसमें छोले उबाल लिए हैं। बस अब जो तड़का लगाने का काम है वो करूँगी और तड़का लगाऊंगी मैं पीतल के पतीले में। इसके ऊपर मैंने मिट्टी लगा ली है ताकि भाई ये ज़्यादा काला ना हो, बाद में हम साफ़ करें तो आसानी से साफ़ हो जाए। क्योंकि जो बर्तन देखिए पहले से काले होते हैं ना, उनका तो कुछ नहीं होता, हम रख देते हैं। पर जो बर्तन काले नहीं होते ना, उनका भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई ना चूल्हे पे ना रखें या फिर ज़्यादा काले ना हो तो उनके ऊपर जो मिट्टी है वो लगा लेते हैं। कभी कभार होता है कि जैसे जो हमारे पास एक सिल्वर सिल्वर की बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टील की डेगची है बड़ी, या पीतल का पतीला है, तो वो अगर हम चूल्हे पे रखते हैं तो उन पर हम मिट्टी लगा लेते हैं पहले। ठीक है, उससे क्या होगा, अब जब हम साफ़ करेंगे ना तो आसानी से साफ़ हो जाएगा और काढ़ा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो हो चुका था, तो उसके अंदर जो प्याज पीस करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और साथ में जो सारे मसाले हैं वो डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो टमाटर पीस करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और अब यहाँ पे डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। ठीक है, तो जैसे आलू की सब्जी होती है, कड़ी दाल, तो उसमें तो कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे जो घी है वो डाल दिया है, नमक डाल दिया है, तो सारी चीज़ें डाल करके पकने के लिए छोड़ दी हैं और तब तक हमारा जो मसाला है वो तैयार होगा। तब तक हम अपना जो रायता है वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पे दही और बूंदी को मैंने आपस में अच्छी तरह से मिला लिया है और बस अब जो आँच है वो कम हो गई थी, तो साथ साथ में अपना ये काम भी देखना है। और अब डाल लेते हैं नमक, और जो लाल मिर्च है वो डाल दी थी और थोड़ी सी जो काली मिर्च है वो मैंने डाल दी, मतलब काली मिर्च का जो पाउडर है वो। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बस अब रायते में जो तड़का है वो लगाना रहता है और तब तक हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, घी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो छोले हैं वो हमने उबाल करके रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और ऐसे ना हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। जैसे मसाला हो उस टाइम तक मैंने अपने रायता तैयार ही कर दिया लगभग, बस जो तड़का है वही लगाना रहता है। और अब सब्जी बनेगी उस टाइम तक रायता सारी चीज़ें मैं बना करके रख दूँगी। उसके बाद बस फिर चावल रखने रह जाएंगे और यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से जो पानी है वो भी डाल दिया है। तो बस अब ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे और सब्जी हो जाएगी हमारी बन करके तैयार। और यहाँ पे रायते में जो तड़का है वो भी लगा दिया है, तो रायता बन चुका है और यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो भी बन करके हो चुकी है तैयार। तो अब रखती है पतीली, अब हम बनाएंगे चावल। और रोटी मेरी माँ ने अंदर बना दी थी गैस के ऊपर, क्योंकि भाई मेरे काका को थोड़ी सी जल्दबाजी ज़्यादा होती है तो उनसे वेट नहीं होता। तो अब सब्जी बनी चुकी है और जो रोटियां हैं वो भी बन गई हैं, तो अब उनको तो डाल करके दे देंगे। और क्योंकि रोटियां तो बनानी ही पड़ती हैं, देखो चाहे हम कुछ भी बना लें। कभी कभी जैसे खीर बना लेते हैं, जैसे सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी बनती है, चावल बन गए, या फिर कई बार पूड़े वगैरह बना लेते हैं, तो रोटियां तो बनानी ही पड़ती हैं। क्योंकि सबकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जो ये सब चीज़ें नहीं खाते। उनको चाहे घर में कुछ भी बने, उनको रोटियां ही खानी होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक एक दो दो सबके परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे। बट मेरा ये है कि शुरू दिन से ही कि मैं रोटियां बहुत कम खाती हूँ। अगर मुझे कोई और चीज़ मिलती रहे ना, जैसे चावल मिल गए, खुश हूँ मैं चावल में। खीर बन रही है, खीर खा ली, पूड़े गुलगुले कुछ भी है, मतलब ये चीज़ें खा करके काम चलाते। रोटी की मेरे को ये नहीं होती भी हाँ साथ में रोटी भी चाहिए। और जैसे हम घर पे थे ना मायके में, तो वहाँ पे मैं अमित हम बहुत खुश होकर के खाते थे ये चीज़ें। मतलब खीर बन गई तो भाई खुश होते थे, चावल बन गए, पूड़े वगैरह बना लिए। लेकिन ज्योति ऐसी थी शुरू दिन से ही, उसको चाहे घर में कुछ भी बना उसको रोटियां ही ज़रूरी होती थी भाई। हाँ, चाहे अकेली के लिए रोटी बनी पर उसके लिए रोटियां बढ़ती थी। तो वो ये सब चीज़ें इतनी खुश होकर के नहीं खाती थी, उसको रोटी ज़रूर चाहिए बस। तो अब यहाँ पे मैंने जो चावल हैं वो भी रख दिए हैं, मतलब मैं बना रही हूँ यहाँ पे जीरा राइस। जीरा डाल दिया था और उसके बाद चावल डाल करके घी में अच्छी तरह से उनको मिला करके बाद में फिर जो पानी है वो डाल दिया है। ठीक है, तो जो चावल हैं वो भी बन करके हो जाएंगे तैयार और साथ साथ में जो बर्तन अपने वो भी साफ़ करके रख दूँगी ताकि काम ना फैले। और यहाँ पे ये देखो, छोटा सा गीतू और इसकी मस्तियाँ, ये वही सरूदीन का ही बदमाश है। सच में गाय के ऊपर बैठा है और इसको बिल्कुल भी डर भय नहीं है, क्योंकि गाय के पास तो वैसे भी जाने में डर लगता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं तो हमारे घर पे होती है ना तब भी बहुत कम खोलती बांधती हूँ, क्योंकि ये एकदम से ना ऐसे लेकर के आती है, मतलब
भाई हाँ मारेगी पक्का। पर ये देखो आराम से ऊपर इसके ऊपर बैठ जाता है, चाहे ये खड़ी हो चाहे अब बैठे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसको डर लगता। और अब ये देखिए मेरी माँ ने आटा डाल दिया और गाय एकदम से खड़ी हो गई, पर ये उस टाइम पे ना उतर गया था। और अब वापस से फिर आ गई हूँ, तो चावल बन रहे हैं, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अगर हम साथ में साफ़ कर देना तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, वरना बाद में फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जितना टाइम हम बर्तन को रखेंगे ना उतना ही टाइम उनको साफ़ करने में फिर लगेगा। अगर साथ साथ में कर दे तो काम भी निमट जाता है और जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने जो आ रहा है वो लगा दिया है, क्योंकि जो दूध है ना वो रखना था पहले, इसलिए नहीं रखा कि फिर धुआं आता और फिर खाना बनाने में दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाद में जब सारा काम हो जाएगा ना चूल्हे का उस टाइम रख देंगे। और कितनी अच्छी लगती है मतलब ये सारी चीज़ें देख करके, चूल्हा हारा है ना, मिट्टी की हांडी, और जैसे आज सारा जो खाना है वो चूल्हे पे बनाया, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो सिस्टम जो था पहले वो रहा ही नहीं। अब ऊपर रहते हैं तो भाई ऊपर का ये रहता है कि हाँ अच्छे से मैनेज करके रखना है, नीचे का फिर अस्त व्यस्त होता है। फिर नीचे अगर आते भी हैं भाई कभी भी कभार मन होता है कि नहीं चूल्हे पे बनाएंगे, तो वो सिस्टम वो मिलता नहीं है, सारा इधर उधर बिखरा हुआ मिलेगा, तो फिर मन सा नहीं करता। तो अब ये चीज़ें बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हमारे जो सब्जी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जीरा राइस तैयार है, और यहाँ पे मैंने जो सलाद है वो काट करके रख दिया है। तो चलो भाई अब खा लिया खाना, आप लोग भी खा लो और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, और अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अंदर रख दिए हैं, क्योंकि धूप हो चुकी थी। तो मैं देखो मतलब इतने खुश होते थे उस टाइम पे, ये 4-5 बड़े प्लांट्स होते थे, 2-4 ये छोटे छोटे होते थे, इनको भी बाहर से अंदर रखना, अंदर से बाहर रखना, मतलब उस टाइम पे बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ें भी ना खुशियाँ ज़्यादा देती थी बहुत। चाहे बिल्कुल छोटी सी चीज़ लेके आए, चाहे 50-100 रुपए की चीज़ लेकर के आते, तो उसमें भी हम बहुत खुश होते थे। चलो टाइम टाइम की बात होती है। तो भाई आज ये एक पुराना जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, 3 साल पहले का लगभग। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप छोटी सी आराध्या, छोटा सा जय कैसा लगा आप लोगों को देख करके ज़रूर बताना। तो चलिए कल मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।